दोस्तों स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में मैं क्लास 12th मैथ्स से वेक्टर अलजेब्रा एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 से डिस्कस करने जा रहा हूं। लेट्स हैव अ लुक टू द क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन है। नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप इज द क्वेश्चन। आपको एक वेक्टर P दिया है, दूसरा वेक्टर Q दिया है एंड अल्फा बीटा गामा आर द रियल नंबर्स, और उसके बाद हमें ये रिलेशन दिया है। इस रिलेशन का इस्तेमाल करके वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। सो इसका जो अप्रोच होगा, सबसे पहले वी विल बी सॉल्विंग फॉर 2p प्लस क्यू, देन आफ्टर p माइनस 2q एंड देन आफ्टर p क्रॉस q। उसके बाद उसकी वैल्यूज को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल बी कंपेयरिंग द i कंपोनेंट, j कंपोनेंट एंड k कंपोनेंट ऑफ द इक्वेशन, और अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में हमें इक्वेशंस मिल जाएंगे और उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इट इज 2p प्लस q। लेट्स सॉल्व फर्स्ट फॉर दैट। इट इज 2p प्लस q और p वेक्टर हमें दिया है 2i प्लस j प्लस 3k। दिस इज 2i plus j plus 3k. This is the vector p. It is to be multiplied by 2 plus vector q. Vector q we have been given as I minus j plus k. This is I minus j plus k. This is the q vector. This is going to be 4i cap plus 2j cap plus 6k cap plus I minus j plus k cap, and this can be simplified as this is 5i cap plus j cap plus 7k cap. ये हो गया 2p plus q vector. The next we are supposed to solve is p minus 2q. This is p minus 2q. Let's solve for that. Vector p minus 2q. So vector p is, it is 2i cap plus j cap plus 3k cap minus 2 into q vector, that is I minus j plus k cap, and this is 2i minus 2i, which is 0i cap, and j plus 2j, this is 3j cap, this is 3k minus 2k, it is plus k cap. So this can be simply written as 3j plus k cap. This is going to be 3j plus k cap. और उसके बाद हमें सॉल्व करना है p क्रॉस q के लिए। लेट्स वर्क फॉर p क्रॉस q. दिस इज वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। इसको सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट की मदद लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं डिटर्मिनेंट में जो पहली रो होती है वो कंपोनेंट्स की होती है i j के, और जो दूसरी रो होगी उसमें हम p के कंपोनेंट्स लिखते हैं, दैट इज 2 1 3। दिस इज 2 1 3, और जो तीसरी रो होगी उसमें हम q के कंपोनेंट लिखते हैं, दैट इज 1 minus 1 1। दिस इज 1 minus 1 1, और फिर जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं working on the same way, it is 1 plus 3 minus j cap, this is 2 minus 3 plus k cap, this is minus 2 minus 1, and this can be taken as it is 4i cap, this is plus j cap, this is minus 3k cap. ये हो गया हमारा p क्रॉस q का वैल्यू। सो दिस इज p क्रॉस q। अब ये सारी वैल्यूज को हम अपने क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दिया है उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो फाइनली दिस इज गोइंग टू बी 15i cap plus 10j cap plus 6k cap, that is equal to alpha 2p plus q. 2p plus q is 5i plus j plus 7k cap. This is 5i plus j plus 7k cap
प्लस बीटा इंटू पी माइनस 2q and p minus 2q is 3i plus k cap. This is 3i plus k cap plus gamma. So it is plus gamma into p cross q, और p cross q की जो वैल्यू है that is 4i plus j minus 3k. This is 4i plus j minus 3k. This is 4i plus j minus 3k कैप. ये हमारा इक्वेशन है. अब हम इसकी मदद से सबसे पहले हम i के जो मल्टीपल्स हैं उसको हम एक साथ लिख लेंगे. इट इज i कैप. दिस इज 5 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 4 टाइम्स ऑफ गामा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. और उसी तरह से j कंपोनेंट को लिखेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी हियर इट इज j कैप एंड दिस इज अल्फा. दिस इज अल्फा plus alpha plus it is going to be 4. It is going to be alpha plus gamma और बीटा p minus q. p minus q हमें यहां पे दिया है. so this is going to be p minus q is somewhere here. so p minus this is 3j plus k. इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं. it is 3j plus k. So this can be taken as simply it is plus 3 beta and उसके बाद जो k का कंपोनेंट होगा let it be taken like this. So k is going to be it is 7 alpha plus beta minus 3 times of gamma. So these are the equations we have got. अब हमें सिर्फ कंपोनेंट्स को कंपेयर करना है. सो लेट्स डू दैट. जब हम कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे सो आई कंपोनेंट 5 अल्फा प्लस 4 गामा विल बी टेकन एज 15 और जे कंपोनेंट सो इट इज अल्फा प्लस गामा प्लस 3 बीटा विल बी टेकन एज 10 और जो 7 अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 गामा है दैट विल बी टेकन एज 6. इसको हम इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद वी विल बी सॉल्विंग फॉर alpha, beta and gamma. So let me write down the equation first. That is 5 times of alpha plus 4 times of gamma that is equal to 15. Alpha plus gamma plus 3 beta. This is alpha plus gamma plus 3 times of beta is 10. And 7 alpha plus beta minus 3 gamma. This is 7 alpha plus beta minus 3 times of gamma. That is equal to 6. ये हो गए हमारे 3 इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करके गामा की वैल्यू निकालना है. सो अब हमें जब इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम जानते हैं यूं तो हम अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ गामा की वैल्यू की है. तो हम कुछ स्टेप्स को शॉर्ट कर सकते हैं बिकॉज जेई के एग्जाम में जब हम काम करते हैं तो समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंड वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट दैट. तो हम क्या करेंगे द बीटा का वैल्यू इन 2 इक्वेशन से बीटा की वैल्यू में थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो दिस इज गोइंग टू बी और यहां पर हम सिंपल इस तरह से देख सकते हैं कि यहां पर ये प्लस 3 बीटा है और यहां पर बीटा है. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज बीटा की वैल्यू में थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो दिस इज अल्फा plus gamma plus 3 times of beta is equal to 6 plus 3 times of gamma minus 7 alpha and alpha plus gamma plus 3 times of beta that is equal to 10. Let's simplify this. So this is alpha plus gamma plus it is 18 and this is 9 times of gamma minus 21 times of alpha that is equal to 10. इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं सो इट कैन बी रिटेन एज दिस इज गोइंग टू बी 10 टाइम्स ऑफ गामा हियर और minus 20 times of alpha and plus 8 या फिर आप इस 18 को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो इट विल बी -8. अब जिन 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है दैट इज ये जो इक्वेशन हम लाए हैं और ये जो पहला इक्वेशन है. व्हाट आई विल बी डूइंग इज अल्फा की वैल्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा.
सो इफ आई सब्स्टिट्यूट अल्फा, और उससे बेहतर अप्रोच ये हो सकता है कि मैं अल्फा का जो मल्टीपल 5 है उसको 20 बना दूं। उसके लिए आई विल मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बाय 4 एंड आई विल बी राइटिंग दिस एज 16 times of gamma, and this is plus 20 times of alpha, that is equal to 60। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 20 अल्फा, यदि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो वी कैन सी हियर कि जो यहां पे 20 अल्फा है वो कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विथ दिस इज 26 टाइम्स ऑफ गामा एंड दैट इज इक्वल टू 52। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि गामा की वैल्यू जो होगी दैट इज गोइंग टू बी 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी टेकन एज 2। तो इस तरह से हम बहुत आराम से, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नए सेशन के साथ। थैंक यू।